हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डाटा क्लीनिंग समझने वाले हैं और फ्लैश फिल ऑप्शन यूज करके देखेंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके देखेंगे। डाटा क्लीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर, क्योंकि कई बार जब हम यहाँ पर किसी भी डाटा को फेच करते हैं, फेच का मतलब कोई भी एक्सटर्नल फाइल को हम अपने कंप्यूटर में जो एक्सेल की फाइल पे काम कर रहे होते हैं उसमें अगर हम अटैच करते हैं, तो कई बार जो डाटा होता है वो इस तरीके से दिखता है जैसा कि अभी आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है। इसको बोला जाता है CSV फॉर्मेट। और ये जो फॉर्मेट अगर आपको दिखने लग गया तो अब ऐसे तो डाटा आप किसी को दे नहीं सकते, राइट। तब इस जगह पर हमें डाटा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। डाटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू जो यहाँ पे कॉमा के थ्रू सेपरेट की गई है उसे हम अलग अलग कॉलम्स के अंदर रख सकें। तो इसके लिए आपको यूज करना होगा यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। और टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन आपको मिलता है डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब के अंदर ये जो डाटा टूल्स है उसके अंदर टेक्स्ट टू कॉलम है जो डाटा क्लीनिंग का काम करता है, राइट। डाटा क्लीनिंग। और आप यहाँ पर कैसे इसे यूज कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये जो काम आप घंटों में कर रहे थे ना, ये इंस्टेंट सेकंड्स में हो जाएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करके पूरे एक कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसके लिए हमने क्या किया था, कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस डाउन, ये 50 कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड है। और हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे अप एरो यूज करके ऊपर की तरफ, और यहाँ पर यूज करेंगे डाटा टैब टेक्स्ट टू कॉलम। जब टेक्स्ट टू कॉलम पर आएंगे तो ये हमसे पूछेगा चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। तो डेलिमिटेड ऑप्शन यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर लिखा है कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। तो अभी आप चेक करो, हमारी जितनी भी फील्ड है वो कॉमा के थ्रू सेपरेट की गई है। भी आप चेक कर पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा। ये दिखा रहा है कि किस तरीके का भी डाटा आपका दिख रहा है। और डेलिमिटेड सेलेक्ट कर लीजिए। फिक्स विड्थ ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आपने कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए स्पेस का यूज किया होगा, ठीक है। देन यहाँ पर आएंगे, अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर टैब और कॉमा दो ऑप्शन पे टिक है। अगर आपने टैब यूज किया है तो ही आप टैब पर टिक रखिए। आपने तो कॉमा यूज किया है तो आप कॉमा पे टिक कर दीजिए। और कॉमा पे टिक करने के बाद अभी आप चेक करिए आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर डाटा के फॉर्म में अलग अलग कॉलम में रख दी गई हैं। अगर आप कॉमा हटा देते हैं तो देखिए एक ही के अंदर अभी भी दिख रही है ना। आपको पता है कि कॉमा के थ्रू सेपरेट किया गया है तो कॉमा पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक कॉलम डाटा फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको जनरल रखना है। एंड अब आपको यहाँ पे करना है फिनिश। और फिनिश करते ही देखिए यहाँ पे जो डाटा आपको एक ही सेल के अंदर दिख रहा था उसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग कॉलम में। और जिसको जितनी कॉलम विड्थ की जरूरत है उसको आप कॉलम विड्थ दे सकते हैं, ये हमने आपको सिखा रखा है। तो सिलेक्शन करिए, होम टैब पर जाइए और होम टैब के अंदर यूज करिए सेल्स फॉर्मेट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ताकि यहाँ पर इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा दी जाए। और अगर कॉलम विड्थ नहीं बढ़ती है क्योंकि वहाँ पे वैल्यू अलग है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ पर कॉलम विड्थ को बढ़ा दिया जाए। एज के लिए हम थोड़ी सी कॉलम विड्थ रखेंगे एंड कॉन्टैक्ट नंबर के लिए कॉलम विड्थ को बढ़ा देंगे। ओके, अभी देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको पूरी तरीके से दिखने लग गए हैं, जो पहले नहीं दिख रहे थे अभी वो आपको परफेक्टली नजर आने हैं। और हम चाहेंगे कि इन सारी वैल्यूज को प्रॉपरली अलाइन कर दिया जाए। तो पहले सेलेक्ट करके हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। ओके, बॉर्डर अप्लाई करने के बाद जो हमारी फील्ड है उसे हम बोल्ड करेंगे, बैकग्राउंड को शेड कर देंगे और यहाँ से हम शेडिंग का कलर चेंज करेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर और एज का ऑप्शन है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम सेंटर अलाइन करेंगे। सेम एज ये जो मोबाइल वाला हमारा कॉलम है इसे भी हम सेंटर अलाइन करते हैं। और सिटी के कॉलम बेल्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ओके, तो ये डाटा रिकॉर्ड क्लीन भी हो गया है और हमने साथ में इसको फॉर्मेट भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई भी अगर वैल्यू डुप्लीकेटेड है तो उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पर हम ये भी चाहते हैं कि ये जो नेम का कॉलम लिखा गया है इस नेम के कॉलम में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर दिखाना है फर्स्ट नेम और सेकंड कॉलम में दिखाना है आपको लास्ट नेम। क्योंकि जब कई बार आप रिपोर्ट बनाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम अलग अलग दिखाइए। तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने 50 लोगों का तो रिकॉर्ड बना लिया और 50 लोगों का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब आप ये काम दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम होगा, यस, फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्लैश फिल पे कैसे काम किया जाता है, तो सबसे पहले
आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखकर दिखाना है। तो बताइए कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है वो क्या है, राहुल है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए राहुल, जैसा लिखा है वैसा ही लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है राहुल। और लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पर लिखा है शर्मा, तो आप लिख देंगे शर्मा। ओके। अब राहुल नेम से डाउन एरिया तक इसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक फिल करना है। तो जहां तक डाटा बना हुआ है हमें वो पूरा एरिया सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर फ्लैश फिल का ऑप्शन यूज करना होगा। फ्लैश फिल ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा टैब के अंदर ही। और डाटा टूल्स के अंदर ये ऑप्शन है फ्लैश फिल, जिसकी शॉर्टकट भी है कंट्रोल+E। जैसे ही आप फ्लैश फिल यूज करेंगे, अभी देखिए आपको राहुल राहुल नाम लिखा हुआ मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है, इसका रीजन है कि यहाँ पर कॉलम डिस्टेंस है। यहाँ पर आपने बी कॉलम पे लिखा है नेम, और यहाँ पर आप आई पर ऑपरेट कर रहे हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। हम इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको। प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए तो भी हम इसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। तो अभी हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, और इस कॉलम को यहाँ पर हम कर देंगे क्लियर। तो होम टैब पे जाकर हम इसे यहाँ से कर देंगे क्लियर ऑल। ओके। और एक कॉलम का ब्रेक चाहिए था हमें, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन यूज किया है। अब यहाँ से आप नेम को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू कॉपी कर रखा है उस वैल्यू को इसी के पास में आप पेस्ट करा लीजिए। और पेस्ट कराने के बाद आप इसका आउटपुट चेक करिएगा, राइट है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब हम फ्लैश फिल यूज करते हैं, तो हम जब भी फ्लैश फिल यूज करें तो हमारा जो कॉलम है वो बस उसके पास में ही होना चाहिए, यानी जस्ट बगल में होना चाहिए, चाहिए तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। अगर एक कॉलम का भी गैप है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो मल्टीपल कॉलम्स का गैप था। अब आपने यहाँ पे राहुल का नाम तो लिख रखा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो राहुल नाम लिखा हुआ है उसके नीचे के जितने भी नाम है वो आपको फर्स्ट नेम में कन्वर्ट करके दे दिया जाए। तो 50 कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आपको यूज कर लेना होगा फ्लैश फिल की शॉर्टकट। फ्लैश फिल की शॉर्टकट है कंट्रोल+E। और देखिए इसने यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम कन्वर्ट करके दे दिया है, ठीक है। सेम एज आपको क्या करना होगा, लास्ट नेम निकालना है, तो आपको फर्स्ट नेम लिखना मैंडेटरी है। देन यहाँ पर आप डाउन एरिया में सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पर आप सिलेक्शन करना स्टार्ट करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप वही सेम शॉर्टकट यूज करिए जो है फ्लैश फिल की शॉर्टकट। तो अभी हम सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर यूज करेंगे फ्लैश पे की शॉर्टकट, और देखिए इसने यहाँ पर भी इन्हें ऑपरेट करके दे दिया है। हाँ, अगर आपने यहाँ पर गलती ये कर रखी है कि आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिख रखा है, तो आप उन्हें कंबाइन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अगेन सेम ऑप्शन फ्लैश फिल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नेम, और नेम लिखने के बाद यहाँ पर आप राहुल शर्मा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख कर दे दीजिए इसको, ठीक है। अगेन सेम ऑप्शन है, आप फ्लैश फिल का यूज तब कर सकते हो जब वैल्यू को सेपरेट करना हो या वैल्यूज को कंबाइन करना हो। तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ डाउन एरिया में अगेन सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दीजिए, और देखिए इसने यहाँ पर क्या किया, इन वैल्यूज को कंबाइन कर दिया। तो यानी फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन होता है जो वैल्यूज को सेपरेट भी कर सकता है और वैल्यूज को कंबाइन भी कर सकता है। तो अगर आप कंकैटिनेट ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप फ्लैश फिल यूज करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल का ऑप्शन कई जगह आपको मिलता है। तो होम टैब के अंदर जो हमने फिल सीरीज यूज किया है उसके अंदर भी फ्लैश फिल है। डाटा टैब में भी फ्लैश फिल मिलेगा आपको। और अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहें तो कंट्रोल के साथ ई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा वो हम देखने चल रहे हैं। इसके लिए ये सेम डाटा हम अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एक वैल्यू हम यहाँ पर सिमिलर कर देंगे। अब हमें ये बताइए कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, कॉन्टैक्ट नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना। बाकी सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती है, किसी का नेम, एज, जेंडर और सिटी, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन आईडी, मोबाइल नंबर और हमारी जो यहाँ पर एड्रेसेस होते हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अगर हमने किसी एक आईडी की कॉपी बनाकर किसी और जगह पर यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे गलती से कोई भी आईडी या कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट एंटर हो चुकी है, तो उन्हें यहाँ पर क्या किया जाए, क्लियर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए आप अपनी आईडी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यूज करिए रिमूव डुप्लीकेट। और रिमूव डुप्लीकेट में आप यूज करिए एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन यानी इंटायर टेबल को सिलेक्ट करके ये यहाँ पर सॉल्यूशन देगा। रिमूव डुप्लीकेट पर जाइए, और ये दिखा रहा है कि सेलेक्ट ऑल। आईडी के बिहाफ पर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अनसेलेक्ट करिए और आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए।
अब आप ओके करेंगे तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कौन सा नाम एक्चुअल में है। तो डाउन एरिया में आइए। यहाँ पर पूजा यादव है जो नाम डुप्लीकेट है, और यहाँ पर है स्नेह। तो वापस से हम ये सेम ऑप्शन यूज करेंगे, जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट में, यहाँ पर एक्सपैंड का सिलेक्शन यूज करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल की जगह अनसेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें आईडी के बिहाफ पर वैल्यूज को डुप्लीकेट जो की गई है उन्हें रिमूव करना है। आईडी के बिहाफ पर डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना है। तो आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये यहाँ पर दिखा रहा है वन डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड आर रिमूव 49 यूनिक। ठीक है, तो यानी अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे, इसने हमें क्लियरली बता दिया है कि एक वैल्यू डुप्लीकेट थी, उसको हमने रिमूव कर दिया है, और जो दूसरी वैल्यू थी, बाकी जो 49 वैल्यूज है वो सब यूनिक है। और यहाँ आके चेक करिए, स्नेहा गुप्ता का नाम तो दिख रहा है लेकिन पूजा का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा, उसका पूरा रिकॉर्ड हटा रही है अच्छा, राइट। तो ये ऑप्शन होता है जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट। आई होप आपको ये ऑप्शन हेल्पफुल लग रहे होंगे, आप इन्हें यूज करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।